प्रेम के भूखे हैं। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। कोई भाव से भज ले मुझे तो भाव से बेड़ा पार है। प्रेम के भूखे हैं, इसलिए जिन भी गोपी के मन में या जिन भी प्रेमी के मन में जो भाव होता है ना, भगवान उस भाव को पूर्ण करते हैं। जिनके मन में जो भाव हो। सुखदेव जी महाराज गंगा के पावन किनारे बैठे हैं। राजा परीक्षित के सुंदर वाणी से भगवान की सुंदर कथा का आनंद ले रहे हैं। और आज परीक्षित जी जब कथा सुना रहे थे तो सुखदेव जी महाराज ने देखा कि परीक्षित के नेत्रों में अश्रु आ गए। परीक्षित के नेत्र भरे हुए देखकर गुरुदेव भगवान को लगा कि इनकी मृत्यु निकट आ रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि परीक्षित को मरने से डर लग रहा है। इनकी मृत्यु निकट आ रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मरने से डर लग रहा है। इसलिए सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, तुम्हें मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने भागवत की शरणागति ली है। यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने भागवत की शरण ली है। और जो जीव भगवान की कथा की शरण लेता है, उस जीव की हर प्रकार से रक्षा मेरे प्रभु स्वयं करते हैं। आप जितने लोग यहाँ बैठे होंगे, एक कदम भी जब भगवान के लिए कोई बढ़ाता है ना, एक कदम जब कोई कथा के लिए, भगवान के भजनों के लिए प्रेरित होकर जाता है, तो उसे एक एक कदम पे एक एक यज्ञ का फल मिलता है। आप जितनी भी दूरी तय करके आए होंगे, ये आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे कलयुग में, ऐसे भयानक समय में हरि की कथा सुनने को मिल रही है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं भैया। अरे आज इतने श्रोता बैठे हैं, मैं तो आप सबको कहूंगा, आपने अपने जीवन में कितनी बार कथाएं सुनी होंगी, न जाने कितनी बार कथा श्रवण हुई, लेकिन कथा का लाभ और कथा का फल तभी है जब कथा को जीवन में उतार लिया जाए। भगवान की कथा जब तक जीवन में उतरेगी नहीं, तब तक आनंद नहीं आएगा। कथा जीवन में उतरे, कथा को जीवन में उतार ले। एक एक अक्षर हमारे जीवन के पापों को नष्ट करता है। गोपियों का मन हुआ तो भगवान माखन चुराने भी गए। गोपी के वस्त्र को भी भगवान ने हरण किया। लेकिन जितनी भी लीला भगवान ने की, सारी लीला भगवान ने कोई न कोई कारण से, कोई न कोई ज्ञान देने के लिए किया। जितनी लीलाएं भगवान की हुई हैं, बिना कारण भगवान कोई लीला नहीं करते। कोई न कोई कारण होता है तो भगवान लीला करते हैं। परीक्षित जी को रोते हुए देखा तो सुखदेव जी ने कहा कि राजन, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मृत्यु से डर लग रहा है? तुमने भागवत की शरणागति ली है, और भागवत सुनने वाला जीव मर के भी कभी मरता नहीं है, क्योंकि उसका 84 लाख का जो आवागमन है ना, वो भागवत श्रवण मिटा देती है। फिर बार बार आपको कुकर सुकर बन के कोई न कोई योनि लेके आना नहीं पड़ेगा। एक बार आपने शरणागति ली, संकल्प लिया कि हे प्रभु, मुझसे कोई अपराध ना हो, कोई पाप ना हो, तो भागवत शरणागति इतना फल देती है कि आपके समस्त पापों को नष्ट कर देती है। सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित मरने से डर रहे हो? तो परीक्षित जी ने कहा कि नहीं, मुझे मृत्यु से डर नहीं लग रहा। बोले फिर? बोले मुझे डर इस बात का लग रहा है कि आज तो आप मुझे कथा सुना रहे हैं, कल सुनाएंगे, लेकिन कल जब मेरे जीवन का प्राणांत हो जाएगा तो फिर मुझे भगवान की कथा कौन सुनाएगा? कौन मेरे हृदय में भगवान की भक्ति जगाएगा? क्योंकि जानते हैं जब हम कथा सुनते हैं ना, तो सुन के कई बार जीवन में वैराग्य हो जाता है। मन करता है कि ईश्वर से संबंध बनाने के अलावा दुनिया में मेरा कोई है ही नहीं। कई बार कई लोग का मन करता है कि सब कुछ छोड़ दे, वृंदावन चले जाएं, अयोध्या चले जाएं, हरिद्वार चले जाएं,
इस दुनिया में कुछ भी नहीं रखा, सर्वस्व छोड़ दे। लेकिन जैसे ही कथा पूरी होती है वैसे वैराग्य भी समाप्त हो जाता है। बोले कब तक रहता है ज्ञान? जब तक व्यक्ति कथा पंडाल में बैठा होता है। आप यहाँ जितने लोग बैठे होंगे सबका मन एकदम शांत है, एकदम निर्मल है, एकदम पवित्र है। क्या यहाँ बैठे हुए आपको किसी के लिए कोई ईर्ष्या आ रही है? क्या किसी के प्रति कोई भेद आ रहा है? कई लोग यहाँ बैठे होंगे, सबका मन पवित्र है, सबके मन में सुंदर भाव है। क्यों? क्योंकि श्रवणों में भगवान की कथा पढ़ रही है। और जब श्रवणों के माध्यम से प्रभु की कथा हृदय में आती है तो मन मंदिर पवित्र हो जाता है। और भगवान का वास कहाँ होता है? हमारे हृदय में ही भगवान रहते हैं। इसलिए अपने हृदय को, अपने मन मंदिर को पवित्र बनाइए। मन मंदिर में भगवान का वास है। मन मंदिर पवित्र होगा तो भगवान आके अपने आप बैठ जाएंगे। हनुमान चालीसा में सब लोग कहते हैं ना कि पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप और राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। अब देखो भक्त कहता है कि राम लखन सीता सहित, आप अकेले मत आना प्रभु। राम जी भी आए, लक्ष्मण भैया भी आए और मेरी माँ जानकी जी भी आए। आप तीनों लोग आइए, मेरे हृदय में बस जाइए। भगवान ने कहा कि भक्त तू मुझे पुकार तो रहा है, हम तीनों आने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन तेरे हृदय में कोई जगह ही नहीं है, मैं बैठूं कहाँ? मेरे रहने के योग्य कोई स्थान तो बनाओ, तभी तो मैं बैठूंगा। जब तक मन मंदिर में जगह नहीं होगी भगवान कहाँ से आएंगे? लोग कहते हैं आइए प्रभु, आइए निवास करिए, लेकिन जब स्थान होगा तभी तो आएंगे। अपने मन मंदिर को हमने कितना गंदा कर रखा है। आपके कमरे होते हैं, आपका बेडरूम होता है, कभी भी आप अपने बेडरूम में जाते हैं तो साफ सुथरा करके ही तो सोते हैं कि नहीं? आपके कमरे में मैं चला जाऊं और आपके सोने से पहले जाके सब गंदा गुंदा कर दूं, कचरा डाल दूं, तो क्या आपका सोने का मन करेगा? जवाब दीजिए। तो जब हाड़ मास के